बच्चों अब पढ़ते हैं पढ़े मोहम्मद गोरी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। देखो पहला तो क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा था, तो उत्तर क्या रहेगा, गजनी का राजा था। ठीक है, गजनी का शासक है, गजनी का राजा था। देखो भैया ये राजा कब बना था, 1173 ईस्वी के अंदर ये राजा बना था। अब देखो भैया इन्हीं के गजनी राजवंश के अंदर ये देखो मोहम्मद गोरी एक ना विचित्र प्रकार का प्राणी था। ये सपने बहुत लेता था, हमेशा मन में ये सोचता था, ख्वाब उसके बहुत बड़े बड़े थे। ये हमेशा ये सोचता था मैं विश्व का सबसे पैसे वाला आदमी बन जाऊं, पूरे धरती पर मेरा राज हो, मैं सबसे ज्यादा पैसे संपत्ति किसके पास हो, मेरे पास हो, सबसे ज्यादा राजकारण किसके पास हो, मेरे पास हो। ये सोचता था, हमेशा मन में यही थी। क्यों गजनी देखो उनके बात करते हैं, छोटे छोटे से अगर वो घर बना लेना तो ऐसे समझते थे पता नहीं हमारे क्या ठाट बाट है। उन्होंने भारत जैसे ठाट बाट कभी नहीं देखे थे, लेकिन एक था उनको पता कि विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है तो वो है भारत। ये सोचता था। तो उसने भी जैसे ये राजा बना, इसने सोचा यार मेरे परिवार में दादा परदादा जो भी था इसका महमूद गजनवी, क्या उन्होंने आक्रमण किया था और कहां पर, भारत के अंदर, और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, बहुत पैसे थे वहां पर, क्यों ना मैं भी आक्रमण करूं। अब देखो भैया इसको पता नहीं था, पहले राजा कोई और हुआ करते थे, अब राज किसका आ चुका है, गुजरात पर चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश के राजा कौन थे, भीम सिंह। अब वहां का राजा था, बहुत ही खतरनाक राजा था भैया। अब उसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने सेना तैयार की। सेना तैयार करके क्या करता है, आक्रमण करता है। देखो उससे पहले आक्रमण कर चुका था, कहां पर, पाकिस्तान का जो कहां पर, हाँ पाकिस्तान का जो मुल्तान से वहां पर आक्रमण किया था। और आपको पता है कि इनका मेन पर्पस क्या होता था, भारत को लूटना, अपने धर्म का प्रचार करना, यही था इनका मेन मकसद। तो ये आया था और थोड़ा सा क्षेत्र में आक्रमण किया, मुल्तान पर लूट कर चला गया। अब इसका टारगेट था, वहां पर ज्यादा पैसा नहीं मिला था कि मैं तो और भारत आगे जाऊं और बहुत सारा धन लेकर आऊं, इसके मन में ये थी। अब उसने क्या कर दिया, सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया। कब है, 1178 में। अब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, कर तो बैठा भी आक्रमण, लेकिन भीम सिंह ने इसको इतना तोड़ा, इसको पकड़कर इतना धोया, इसको वहां से ठोकना चालू किया, घर तक ठोकता गया और ये चुप कर बैठ गया, प्राण बचाए कैसे कैसे करके। अब क्या हुआ, जैसे कई दिन तो पिटाई की चोट लगी होती है, दर्द होता है, तब तक तो आदमी सोचता ही नहीं। बाद में जैसे ठीक हुआ, फिर उन्हें वापस आने लगी फीलिंग हुई। कब मैं उसको मतलब शाम को बैठ कर ये सपना देखता था, मैं दुनिया में ऐसा कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बन जाऊं, सबसे पैसे वाला बन जाऊं, सब पर राज करूं, मेरे ठाट बाट हो, मैं सारे लोगों को दबा कर रखूं। वैसे सोचता अंदर ही अंदर, जैसे आप होता ना मैं इतनी ऐसी तैयारी कर लूं, अब ये तैयारी कर रहा हूं, मैं और अच्छी तैयारी कर लूं और आगे ग्रेजुएशन हो जाए, आईएएस की तैयारी कर लूं, बन जाऊं अधिकारी, एक जिले का मालिक बन जाऊं, मेरी चलेगी नाम से ये, मतलब अपने सपनों की दुनिया में खोते हैं। उसी प्रकार से ये भी दुनिया में खोता था। ये हमेशा रहता था कि मैं कैसे भारत पर आक्रमण करूं, मैं मान लो क्या मैंने यहाँ पर तो हार गया, लेकिन अगर मैं दिल्ली पर आक्रमण करूं तो दिल्ली में बहुत पैसा है, ठीक है, तो दिल्ली पर अगर आक्रमण कर लूं मैं और दिल्ली को लूट लूं तो कितना पैसा आ जाएगा मेरे पास। अगर इतना पैसा आ गया तो मैं क्या होगा, विश्व का सबसे पैसे वाला बन जाऊंगा, मेरे पास इतने ठाट बाट होंगे, मैं मेरे मस्ती से जीऊंगा, मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, ऐसे सोचता था। फिर उसको धीरे से याद आता था किसकी, भीम सिंह की पिटाई, तो चुप होकर बैठ जाता था। और यार भीम सिंह ने इतना ठोका तो दिल्ली वाले और खतरनाक है, फिर और खतरनाक पिटाई होगी, फिर साइड में बैठ जाता चुपके से, करने की यार मैं तो आक्रमण नहीं करूंगा। क्यों, उसको पिटाई याद आती है भीम सिंह। अब भैया फिर सोचता, थोड़ी देर बाद फिर मन में आती है कि मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, फिर पिटाई याद आती है, आराम से बैठ के चुप होकर बैठ जाता है। इसका मकसद ये था, मतलब पैसा 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 ये दिखता था उसको। अब भैया उसकी तलाश में तो था कि मेरे को मौका मिल जाए, लेकिन फिर याद आती थी पिटाई, तो वापस टिक कर आराम से बैठ जाता था। उसी दौरान बात करते हैं पर दिल्ली के अंदर चलते हैं बच्चों। दिल्ली की बात करें, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या बच्चों, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली की बात करें, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। और भैया इंद्रप्रस्थ कौन से जनपद की राजधानी हुआ करती थी, कुरु जनपद, जहां पर कौरवों का राज था वो कुरु जनपद कहलाए, इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। और दिल्ली को दिल्ली के नाम से किसने बसाया था, अनंगपाल तोमर ने। किसने बच्चों, अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर कौन था, पृथ्वीराज चौहान का नाना, ठीक है। और उसके कोई लड़का तो था नहीं, और इसकी बेटी थी कर्पूरी देवी। और इस अनंगपाल तोमर ने कर्पूरी देवी की शादी किससे कर दी, सोमेश्वर देव चौहान, बोले तो पृथ्वीराज चौहान का पापा जी,
ठीक है। और भैया अनंगपाल तोमर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही खतरनाक राजा था, ठीक है, बहुत ही खतरनाक प्रतिभाशाली लड़का था। और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को सौंप दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। उससे पहले दिल्ली पर निगाहें किसकी थी? जयचंद गढ़वाल की, ठीक है। अनंगपाल तोमर के एक लड़की और थी, उस लड़की की शादी कहाँ की थी भैया? कन्नौज राजवंश में की थी, वहां पर गढ़वाल जो बाद में अपने राजस्थान में राठौड़ वंश कहलाया, ठीक है, यहीं से आए थे ये राठौड़, ठीक है। तो वही था जयचंद गढ़वाल। तो कन्नौज की बात करें, जयचंद गढ़वाल की भी निगाहें कहाँ थी? इसी दिल्ली पर थी। अब देखो भैया, जयचंद गढ़वाल की एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था संयोगिता। और इधर अपने पृथ्वीराज चौहान तगड़ो गबरू जवान छोरो, ठीक है। और थाने पर अपने राजपूताना राजा तो फूट रहा तो होता ही है, तगड़ा बॉडी छोड़ी होती। और जे काबलो देखी करो, अपने दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान भी तो जाता ही था, उसका नानी, इधर संयोगिता भी थी नानी बड़ी, ठीक है। तो बस वही बात है भैया, तभी तो कहा जाता है कि देखिए एक बात सिंपल सी बात है, जब नानका जाते हैं ना, तो देखो घर पे होते हैं ना अपनी बहन या बेटी जो भी बच्ची होती है, उसके ऊपर माँ बहुत ही क्या करती है, जहाँ केयर करती है, बच्ची कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ केयर करती है। लेकिन नानका जाए बाद बेटा पर बिगड़ जाएगा, कहा जाता है कि छूट हो जाती है पूरी पूरी, राम से मस्ती मारते, कोई रोकने वाला न टोकने वाला, बस यही हुआ था। संयोगिता आई दिल्ली, इधर पृथ्वीराज चौहान आया, और कहीं ना कहीं क्या हो गया? हाँ बस यही हो गया, बस आंखों से आंखें मिल गई, इशारों से इशारे हो गए, और पर्ची फेंक दी गया, नंबर आपस में कांटेक्ट हो गए, आपस में बला बदली। होता क्या है, होते ही भैया अब बाद में फोन पर बातें होने लग गई, और धीरे धीरे क्या हो गया? प्यार बढ़ता गया। और इस बात का पता चल गया किसको? जयचंद गढ़वाल को, छोरी तो आता हूँ गया। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, लड़का तो अच्छा ही ढूंढा है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान तो सबको पता, तो इतना पावरफुल बंदा है, उसने कोई बात नहीं, वही करिए काबरा में, कोई बात तो नहीं, ब्याह करा दे शटाबरा कहीं। अब सोचे जयचंद गढ़वाल, लेकिन उसको क्या चाहिए? पहले दिल्ली चाहिए। अब दिल्ली पर निगाहें थी, लेकिन क्या हुआ? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को राजा किसको बना दिया? पृथ्वीराज चौहान को। तो जयचंद गढ़वाल ने कहा दिल्ली मिली है, संयोगिता नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए चाहिए, बस बात ठीक है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? संयोगिता तो मेरी बेटी है, दिल्ली को तुम ले गया। देखो पृथ्वीराज चौहान इतना खतरनाक था, उसके साथ लड़ने की हिम्मत किसी के साथ नहीं थी, इतना प्रतिभाशाली वीर शिरोमणि कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। अब होता क्या, जयचंद गढ़वाल ने क्या किया? एक स्वयंवर की रचना की। स्वयंवर क्या होता है बच्चों? जब एक लड़की अपनी इच्छा से पति धारण करते वो स्वयंवर होता है। स्वयंवर मतलब बहुत बड़ा एक दरबार सजाया जाता है, उसमें अलग अलग राजाओं को न्योता दिया जाता है, आप आइए। और संयोगिता, उस जमाने में संयोगिता भैया विश्व सुंदरी थी, पूरे राजाओं में चर्चा हुआ करती थी, किसकी? संयोगिता की। छोरी है तो संयोगिता ही है, और तो कोई है ही कोई नहीं, ठीक है। अब ये चर्चा हुआ करती थी, सभी को पता चला कि संयोगिता क्या करेगी? स्वयंवर धारण करेगी, और सभी राजाओं को न्योता दिया गया। लेकिन किसको न्योता नहीं दिया गया? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए जो स्वयंवर की रचना की थी, बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था, जो एंट्री गेट होता है, वहां पर जो चौकीदार खड़े करते हैं, ठीक है, वहीं पर किसकी मूर्त बना के छोड़ दी? पृथ्वीराज चौहान की मूर्त बनाकर वहां खड़ा कर दिया। और सारे सारे जो राजा आ रहे हैं ना, वो सारे पूछ रहे हैं और क्या चला पृथ्वीराज चौहान घंटा बजा के जा रहे हैं, चलो ये ठीक है ना, सारे छेड़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ? दरबार सजा दिया गया, सभी राजा अलग अलग बैठ गए, सारे तैयार होकर आए थे, कटिंग वगैरह से आगे बढ़े। देखो कि आवाज तो संगीता है। जैसे संगीता क्या करती है? वरमाला लेकर उस स्वयंवर कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, तो अलग अलग राजा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं वहां का राजा, मेरे पास इतनी सेना, अगर तू मेरे साथ शादी करेगी, मुझे अपना पति दान करेगी, तो संयोगिता तेरे को कभी दुख का एहसास नहीं आने दूंगा, तेरे को पटरानी बना के रखूंगा। ये वो फेंकते राजा अलग अलग, ठीक है ना। तो सारे राजाओं की सुन लेती है, और क्या करती है? हाथ में बरवाला लेकर सभी के आगे से गुजर जाती है। लेकिन क्या हुआ? किसी को माला नहीं पहनाई, और किसको माला पहनाती है? जाकर बाहर उस मूर्ति को। अब भैया देखो, जासूस तो हर किसी के भेजे होते हैं, अब पृथ्वीराज चौहान ने वहां भेज रखा था। अब जब ये बात उसको पता चली, तो वो भागा वहां से, और जाकर किसको बोला? पृथ्वीराज चौहान को, संयोगिता आपको इस कदर चाहती है कि मूर्ति को ही पति बना लिया। उसने कहा इतना प्यार करा हुआ, फिर क्या छोड़ा। अब यह क्या हुआ? घोड़ा लेकर आया और उठा ले गया बीच भरी सभा में, ठीक है। तो अब कहते हैं रथ सवार लेकर आया, छोटी सी सेना लेकर आई, छोटी सी झड़प हुई थी वहां पर। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इतना खतरनाक राजा था, लड़ने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी, और कहते हैं बीच भरी सभा में उठा ले गया किसको?
पत्नी बन गई थी दिया उसकी, स्वयंवर है तो उसका अधिकार है पूरा का पूरा, किसकी औकात है रोक ले उसको। अब क्या हुआ, सभी राजाओं ने घेर लिया किसको भैया, जयचंद गढ़वाल राजा भैया। वो कहीं करे हो आपकी आपने पकड़ी हुई है उतारी और सारा में रख ली, चलिए मार ले। अब क्या कर लेंगे, तो उन्होंने कहा देखो दिल्ली चली गई, संविदा चली गई, इज्जत चली गई, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती हुई थी सभी राजाओं के सामने। अब राजाओं को कहा आपकी इच्छा तो मुझे मार दो चाहिए। उन्होंने कहा क्या मारे तुम्हें, मरे हुए को, अब क्या बचा है तुम्हारे पास में, और थूक कर चले गए सभी राजा। अब भैया जयचंद गढ़वाल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सहन करे वो। अब इतनी बड़ी उसके पास में सेना भी नहीं है कि जाकर किससे पंगा ले सके, पृथ्वीराज चौहान से। तो अब वो जाता है किसके पास में, मोहम्मद गोरी को। देखो भैया इतिहास में जयचंद की बात करें, जयचंद नाम मतलब किसको बोला जाता है, धोखाबाज होते हैं उसको जयचंद कहा जाता है। ये तो भारत का जयचंद है या फिर ये है वो है, जयचंद कोई उपाधि पड़ गई किसको, धोखेबाज की, धोखा देने वाला जयचंद कहलाता है। तो ये इतिहास के अंदर जयचंद नाम इतना बुरा कैसे पड़ा, इसी कारण पड़ा। अब ये इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई तो अब वो क्या करे कि इसकी औकात नहीं है, पावर नहीं है जयचंद गढ़वाल की दिल्ली पर आक्रमण करके बदला ले। अब वो जाता है कि कोई मेरा साथ दे, इसी के लिए गया किसके पास में, मोहम्मद गोरी क्यों गया कि ये आएंगे मार काट करेंगे लूटेंगे और चले जाएंगे और मैं दिल्ली पर राज कर लूंगा, मैं बदला ले लूंगा, ये थी उनकी नीयत। अब भैया मोहम्मद गोरी के पास गए जयचंद गढ़वाल, वो क्या करता है, मोहम्मद गोरी को कहता है कि आप आइए भारत के अंदर और आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, और आप देखो कौन से परिवार से बिलोंग करते हो, आप महमूद गजनवी के परिवार से बिलोंग करते हो जिन्होंने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था, भारत को 17 बार किसके अगर बात खून के आंसू रुलाया था, आप उसके राजवंश से हो और आप भारत पर आक्रमण के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो उसने कहा भाई चढ़ा क्यों रहा है, ये बता पहले मैं तो चढ़ने वाला हूं नहीं, क्यों, अभी थोड़े दिन पहले किया था आक्रमण और हालत ऐसे करते थे अभी तक ये दर्द होता है, याद आती है, तो मैं तो आक्रमण आज करूं निकल करूं। तब उसने कहा अब अपना टुकड़ा होता है कि देख भाई मैं भी उन्हीं परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं कन्नौज का राजा हूं, तो ना आक्रमण कर, मेरे साथ ये घटना घट चुकी है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मैं तुम्हारे से आस लगाकर आया हूं, आप आक्रमण कीजिए, मैं रास्ता बताऊंगा, मैं मेरी सेना दूंगा आपको, वहां पर मैं पूरी सहायता दूंगा, आप आइए आक्रमण कीजिए। अब भैया मोहम्मद गोरी को आपको पता ही पहले ऐसे मन में आती थी उसके, मैं दिल्ली का राजा बन जाऊं, मैं दिल्ली को लूट लूं, मैं भारत का राजा बन जाऊं, ऐसे मन में आती थी। अब बस वो सपना पूरे की तरफ आया, होने को आया तो उसके मन में और इच्छा हुई, वाह यार मौका मिला है, आज मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा, ये हुआ। अब वो क्या करता है भैया, भारत पर आक्रमण की तैयारी करता है। और कौन सा युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध भैया, तराइन का पहला युद्ध, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। किस किस के मध्य, मोहम्मद गोरी और या पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है। ये देखो पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा, दिल्ली का, भारत का बादशाह। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर देव चौहान, याद रखना आपको। अब होता क्या है, होना क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने ठोका दिया जी लगा के किसको, मोहम्मद गोरी को, पकड़कर धोया मोहम्मद गोरी को, और धोकर क्या किया, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, ठीक है। तो हमारे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। अब क्या होता है, अगले दिन जब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है कि राज दरबार में जब प्रस्तुत करते हैं उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है, ठीक है, जेल से लाकर उनको सामने दिया जाता है। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के सामने लेट जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है कि आप तो राजपूत राजा हो, आप तो हमेशा दुश्मनों पे कृपालु हो, मुझे प्राणों की भीख दे दीजिए, मुझे मारिए मत, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। ये बात कही तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा चल धिकार है तुम्हें, भाग जाए यहाँ से। देखो भैया पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि मित्र था जिनका नाम है चंद्र बरदाई ने कहा राजा जी ठोक डालो सालों की देरी मत छोड़ो, ये तुरंत बहुत ही क्या होते हैं, गंदे होते हैं, ठीक है ना, कपटी होते हैं। आज ये प्राणों की भीख मांग रहा है, कल अपने खिलाफ आएगा ये लड़ने के लिए, सालों को इधर ही मार दो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या मालूम इसका, क्या मालूम ये प्राणों की भीख मांग रहा है, और हम राजपूत राजा किसी नीच शस्त्र वाले पर क्या नहीं करते हैं, वार नहीं करते, जाने दो उसको। आज के बाद में कभी मेरे भारत की तरफ, दिल्ली की तरफ आंख उड़ा के मत देखना, सारी आंखें फोड़ दूंगा। कहते हैं कि जब उसने प्राणों की भीख मांगी लेटकर, उसी तरह उसने सारा राज का ठाट बाट दिख दिया था कि यार
राजमहल तो ये है मेरे पास, मैं सोचता हूँ इतना बड़ा, वो सारी कोठरी नहीं है छोटी सी, इससे बढ़िया तो उनके सैनिक रहते हैं मेरी वाली जगह में। तो इस ठाट बाट देखो इतना प्रभावित हुआ था, वहां से फिर आ जाता है और वापस नहीं आता ये गजनी, ये आगे जाकर थोड़ी चक्र बाद में रेस्ट करने लग जाता है, उसके मन में वापस वो फिक्र जग जाती है क्या जी मतलब दिल्ली तो चाहिए कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे छल कपट जैसे भी हो, शाम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगा, लेकिन दिल्ली को लेकर जाऊंगा, दिल्ली पर राज करूंगा, ये था। अब क्या होता है भैया, अगले 6 महीने बाद में सेना तैयार करी छोटी सी। अब देखो आक्रमण करेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही खतरनाक राजा है। अब वो क्या करता है, अब वो करता है कि मित्रता का एक लेटर भेजता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं और भैया वापस मिलकर आपसे चला जाऊंगा, ठीक है, मित्रता करूंगा और आपके दीनता स्वीकार करूंगा, मिलकर वापस जा रहा हूं तो आपसे एक भेंट करना चाहता हूं। और उसी भेंट के लिए लेटर दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को भेजा। और जब वो पढ़ा, किसने पढ़ा, चंद्रबरदाई ने कहा राजा जी धोखे की बुआ है, कुछ नहीं मिलना चाहता और मिलना चाहता है कि छोटी सी सेना लेकर चलते हैं, मिला अरे राजा जी कुछ नहीं है, बड़ी सारी सेना तैयार कर लो, ये धोखा करेगा अपने साथ में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, धोखा क्या करेगा, साले में ठोक देंगे फिर। कहा राजा जी बड़ी सेना ले लो। अब क्या कहते हैं, वहीं भी कुरुक्षेत्र भूमि जो तराई क्षेत्र है कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, तो वहीं पर क्या होता है, मिलने के लिए छोटी सी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान जाता है। और फिर कौन सा होता है, फिर शाम ढलते प्रोग्राम शुरू होते हैं, क्यों मित्रता करेंगे तो अच्छे प्रोग्राम हुए, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, खाना होता है बढ़िया तरीके से, और क्या होती है, दारू की भेंट सौगात होती है। अच्छा राम उठाड़ बाढ़ करके पिया दिया, और भैया क्या होती है कि उनकी सेना कुछ खाती है ना कोई पीती है, और इधर भैया खा पिलाकर छोड़ दिया जाता है। और रात को धोखे से क्या कर दिया, सोई सेना पर आक्रमण कर दिया, और भैया उसी आक्रमण के अंदर बहुत सारी सेना मारी जाती है। जब ये खलबली बची तब भैया पृथ्वीराज चौहान को जा गए, वो उठकर भागने लगा तो उनकी सेना ने घेर लिया। कहते हैं कि हिसार और सिरसा रोड है ना, हिसार से पहले सिरसा रोड के ऊपर है, उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर मोहम्मद गोरी पैर हाथ बांध कर उसको लटकाते हुए कहां ले गया, गजनी ले गया, और रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। एनसीईआरटी हमें कहती है कि दिल्ली में ही मौत हो गई थी किसके, पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन बात करते हैं अपने राजस्थान के अंदर जो बोर्ड के अंदर बुक लगती है आरबीसी, वो कहती है पुस्तक है बच्चों, जिनका पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। और होता क्या है कि बाद के अंदर संयोगिता की बात करें, संयोगिता भी उनको पता चला कि धोखे से आक्रमण हो चुका है, संयोगिता भी छोटी सी सेना लेकर आती है, वो ही लड़ते लड़ते क्या हो जाती है, मारी जाती है। तो ये होता है भैया तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ बच्चों, 1192 में। किस किस के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और विजय कौन हुआ, धोखे से मोहम्मद गोरी विजय होता है, ठीक है भैया, ये इतना सा आपको याद रखना है। फिर अपन और जानेंगे भैया बड़े तरीके से कल, ठीक है।